72 हूरों के लिए मरने को तैयार मदरसे के बच्चे। 70,000 हूरे बात करते, 70,000 हूरे कैसे संभालेंगे? कैसे? वो मरने के बाद हम अगर नेक काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। महिला पत्रकार से ही भिड़ गया मुसलमान लड़का। कि हूरों को सुना होगा, हूरों को आपने कैसे देखी? आप मिली थी क्या हूरों से? 10 सेकंड में पत्रकार ने जाहिलों की बोलती बंद कर दी। यहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, दिल के अंदर बसा लेते हैं बिना। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या? कौन सी किताब की बात कर रही हो? नहीं, कुरान हमने हिफ्ज़ नहीं किया अभी। भारत माता की जय की तुलना अल्लाह अकबर से कर बुजुर्ग ने मचा दिया बवाल। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मैं क्यों बोलूं नारे तकबीर? मैं क्यों बोलूं नारे तकबीर? मैं क्यों बोलूं? कुछ और कहने के लिए बचा है क्या? मदरसे में पढ़ने वाले इन होनहार बच्चों ने तो सब कुछ बता ही दिया। इनको इनके पिता की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह इनको पाल रही है। इनकी जिंदगी चाहे कैसी भी हो, लेकिन मरने के बाद इनको 72 नहीं 70,000 हूरें मिलेंगी, तो ये उसकी तैयारी कर रही है। मैं आपको सच बताऊं, ये आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको द न्यूज़पेपर की पत्रकार दिख रही हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में कुछ रैंडम बच्चे इनके पास आए और खुद इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद इन बच्चों ने अल्लाह की अहमियत बताना खुद से शुरू कर दिया। पत्रकार पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो 2-4 सवाल पूछ लिए, और बस यहीं से इन लड़कों ने जो जाहिलपना दिखाया वो आपको जरूर देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। न पढ़ाई, न लिखाई, न साइंस, न कमाई, हमारा भला अल्लाह करेगा बस। मदरसे से पढ़ने वाले इन लड़कों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका भला अल्लाह करेंगे। खुदा के घर शकल दिखानी है हमको हमारा अल्लाह से शकल में दिखाने हैं। अल्लाह के हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 60-70 साल 50 साल की जिंदगी है, वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी। खुदा के घर आदमी बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा, ना कभी बीमारी होगी ना कुछ होगा, सब हमारा हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा इस्लाम में लिखा है, तो हम हमारे अल्लाह को भी मानते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान को भी मानते हैं। आगे क्या करना है? आगे कारोबार करना है, सब कुछ करना है। अभी तो कारोबार जी। क्या कारोबार करोगे? कुछ भी, जो भी हमारा माइंड होगा। अरे मतलब कुछ तो 24 साल के हो गए, कुछ तो सोचा होगा ये करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर क्या, कबाड़ का काम, कुछ भी करेंगे। कबाड़े का काम करोगे? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह देगा खाने के लिए, सरकार देगी, या फिर जो हमारा सिस्टम है वो आपको खाने के लिए देगा? कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। हाँ, अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह खुद जिसे चाहेगा उसे ही देगा। हाँ, अल्लाह ही देगा। हमारा साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम ने मतलब कि हमने कलमा पढ़ेगा, वो भाई जो मुसलमान है वो अल्लाह पे यकीन रखता है कि जिंदगी अल्लाह ने दी है तो जिंदगी वो ही लेगा। अगर मौत आएगी तो ही ऊपर वाला देगा ना, तभी मौत आएगी। जब फिलिस्तीन में इतने लोग मर गए, तो फिर वो भी तो अल्लाह की ही मर्जी। उनको उस जिसने अगर उनके साथ गलत किया ना, उसके भी हिसाब होगा। ये तो कुछ भी नहीं। इसके बाद तो कोई हूरों का पाठ पढ़ाता रहा, कोई पत्रकार से डिग्री पूछने लगा, तो एक चचा अल्लाह अकबर का नारा लगवाने तक की जिद पर अड़ गए। कौन सी किताब पढ़ रखी है? मैंने सब पढ़ रखी है, थोड़ी। हिफ्ज़ कर रखा है पूरा? हिफ्ज़ कर रखा है, याद कर रखी है पूरी किताब? याद नहीं करी है, लेकिन पढ़ सब रखी। हमारे यहाँ पर इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, दिल के अंदर बसा लेते हैं बिना। हाँ। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? सूरा नंबर 4 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? सूरत नंबर 4 आयत नंबर 5। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नहीं, अच्छा सुनिए, सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं घुमाओगे नहीं। अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो। बोलिए, सुनिए, मैं बोलता हूँ, सुनिए, सुन तो लीजिए। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे सुन तो लो, आप अरे सुन तो लो। सिर्फ बोल के दिखाइए एक बार। नहीं बोलूंगी। तकबीर अल्लाह अकबर अगर देश में योगदान लेकर आता है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर नाराय तकबीर अल्लाह अकबर का इस देश में योगदान है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर योगदान नहीं है तो मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदे मातरम का योगदान रहा है इस देश में, भारत माता की जय, तो ये योगदान रहा है। मैं क्यों बोलूँ नाराय तकबीर? मैं क्यों बोलूँ नाराय तकबीर? मैं क्यों बोलूँ? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे। ये देश का स्लोगन है क्या? अल्लाह अकबर देश का स्लोगन है क्या? जय श्री राम बोलने को बोला क्या आपको? जय श्री राम देश का स्लोगन है क्या? नहीं है ना। मैंने आपको बोला जय श्री राम बोलो। देश
सबके लिए, क्यों नहीं है? जब भारत में रह रहे तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बिस्मिल्लाह खान, जो बिस्मिल्लाह खान इस देश को आजादी दिलाने में खड़े हुए, तब तो उन्होंने नहीं फर्क किया, उन्होंने वंदे मातरम बोला। चुप रहिए, जाहिल मत बनिए, जाहिल मत बनिए। वैसे ये सिर्फ किसी एक जगह का हाल नहीं है, बल्कि मदरसे से पढ़े हुए बच्चों का यही हाल लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो पर और इस महिला पत्रकार ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, उस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर